नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज क्लास 8 का एग्जाम होने वाला है और क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी जो है कई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें से और भी कई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको अभी आपको देख के जाना है। मैं स्पीड से आप लोगों को जल्दी जल्दी इसको करवा देता हूं ताकि आप लोग जो एग्जाम में इसको अच्छे से करके आए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूं। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया है। दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया गया सभी कोण जो है बाह्य कोण है। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, इसमें से आपको x का जो है मान निकालना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल x यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, एंगल 1 का वैल्यू दिया है 120, एंगल 2 का वैल्यू दिया है 110 और उसके बाद यहाँ पे एंगल x का x ही रहने देंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 230 होगा। 230 का अगर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो आपका x का जो है एंगल x का वैल्यू निकल चुका है 130 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए बोला गया है और यहाँ भी बहुभुज है। ठीक है, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं 360 डिग्री होता है। सबको आपको सजा लेना है इस तरह से और इन जितने वैल्यू है इनको x को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू को ऐड करके आपको उधर ले जाना है। ठीक है, ताकि आपका x का वैल्यू निकल जाए। तो 315 आएगा और 315 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्या दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया x का मान निकालने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया वो आपका 3 मार्क्स में था और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, अगर आया तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका x का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, रेखिक युग्म। क्या कहते हैं, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म में कौन कौन है दोस्तों, z है और 75 डिग्री है। ठीक है, और रेखिक युग्म का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 75 प्लस आपका एंगल z इक्वल्स टू 180 रेखिक युग्म से। ठीक है, तो आपका इधर ले जाएंगे 75 को तो आपका z का जो है परफेक्ट वैल्यू मालूम चल जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो z का हमको निकल चुका है कितना, 105 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास जो है जो एंगल है सब बाहर हो चुका है। ठीक है, ये भी, और अभी हमने z का निकाल लिया, ये भी बाहर हो चुका है। यानी अब दोस्तों ये बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया 360 डिग्री। ठीक है, तो आपका 110, 85 और इधर हो गया आपका 105 और इधर हो गया आपका x। ठीक है, सभी को आपस में जोड़ के और उधर ले जाकर माइनस करेंगे 360 से तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जेड के चलते नहीं निकल रहा था तो जेड का वैल्यू हम लोग रेखिक युग्म से निकाल लिए। उसके बाद सभी हमको बाह्य कोण मिल गया, आसानी से इसका आंसर भी हमको मिल गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति में एंगल x का मान निकालने के लिए बोला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये कोण का जो है सम्मुख कोण कौन है, एंगल c है। ठीक है, अगर एंगल a 75 हो रहा है तो एंगल c भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एंगल a के चलते आपका एंगल c 75 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है 75, तो ये जो एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। रेखिक युग्म कहते हैं और रेखिक युग्म का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे। पहले एंगल a इक्वल्स टू एंगल c दिखा दिए 75 डिग्री, कहाँ से, सम्मुख कोण के कारण। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 75 हमको मिल चुका है और इधर x है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। और रेखिक युग्म का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा x का वैल्यू कितना, 105 डिग्री। ठीक है, तो आसानी से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया, LMNO एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x y z का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। LMNO एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आप देख रहे हैं O और x क्या है, सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजा होने पर जो है यहाँ का एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये अगर 105 है तो आपका जो ये x है ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख भुजा के कारण। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे O और y, एंगल O और y जो है आपका क्या है, आसनन कोण है। ठीक है, और आसनन कोणों का योग में भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब दोस्तों O का वैल्यू आपको मालूम चल चुका है 105 है। 105 को अगर उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो आपका y भी निकल गया। ठीक है, आपका x निकल चुका, आपका y निकल चुका, अब निकालना बाकी है z। ठीक है, तो लिखेंगे फिर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, फिर आपका प्रश्न से यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया उसी में से आपको लेना है y और z। क्या ले रहे हैं हम लोग, y और z। क्यों लिए दोस्तों y और z ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक रेखिक युग्म है। ठीक है, और रेखिक युग्म का वैल्यू मैंने क्या बताया ऑलरेडी आपको, 180 होता है। ठीक है, तो आपके पास y का वैल्यू है, y का वैल्यू को उधर ले जाकर माइनस कीजिएगा 180 से तो आपका निकल जाएगा z का भी वैल्यू। तो इस तरह से आपका x भी निकल चुका, y भी निकल चुका
और आपका Z भी निकल चुका है। इसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में से और 5 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। क्या बोला गया, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के गुण के आधार पर निम्न को पूरा करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक AD क्या बोला है दोस्तों, AD यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका AD का समांतर कोण, समांतर भुजा कौन सा है आपका BC, AD का समांतर कौन है BC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में AD बराबर BC। क्यों दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हो गया आपका AD का क्या हो गया आपका BC। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं OA और OC। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वो जो है बराबर बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे OA बराबर क्या देख पा रहे हैं, OA बराबर आपका OC। ठीक है, तो OA बराबर OC, ये किसका आधा है दोस्तों, आपका पूरा AC लाइन का हाफ है। ठीक है, तो 1.5 ऑफ क्या AC। ठीक है, क्यों दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं उस रूल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एंगल ABD दिया है। ठीक है, एंगल ABD, तो बीच में कौन है दोस्तों, B है, बीच में किसको रखा गया, B को रखा गया, एंगल AB और क्या एंगल D। ठीक है, तो AB और D आपका दिया गया है ये वाला, तो ABD दिया गया है इधर से, तो आपका इधर से क्या हो जाएगा, आपका BDC होगा। क्या होगा दोस्तों, BDC। B का जो है आपका एकांतर कोण कौन सा हो रहा है, B का एकांतर कोण कौन हो रहा है, आपका D हो रहा है, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा BDC। ठीक है, अब दोस्तों अगले कोई टॉपिक पे देख लेते हैं क्या दिया गया है, एंगल एंगल DAB प्लस ABC। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों मिला के कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग क्या होता है, मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन बताया 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपको इसको भर भी लेना है और साथ में जो है इसका गुण भी लिख देना है इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी करके जाइएगा, ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ABC का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे दोस्तों A जो है, यहाँ पे आप A देख पा रहे हैं, तो A और ये दोनों क्या है आपका आसनन है। ठीक है, और आसनन का जो होता है आपका वैल्यू जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 180। आप इधर लेके जाइएगा इसको, तो 110 से माइनस कीजिएगा, आपका 70 निकल चुका है। ठीक है, तो आपका ये निकल चुका है, A का वैल्यू आपका 70 डिग्री निकल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं, अगर एंगल A यहाँ पे 70 है तो आपका एंगल C भी क्या होगा, 70 होगा। अगर एंगल, क्योंकि ये इसका सम्मुख है, और उसी तरह से एंगल B अगर यहाँ पे आप देख पा रहे 110 है तो आपका एंगल B भी क्या होगा, 110 होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका सम्मुख है। ठीक है, तो आप जरूर लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा B जो है 110 होगा, क्योंकि वो क्या है, सम्मुख कोण है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका सम्मुख कोण कौन है, 110 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये भी निकल चुका। अब दोस्तों यहाँ पे C का बराबर कौन है, A है। C का बराबर कौन है, A है। क्यों, क्योंकि ये इसका सम्मुख है, और A का हमने निकाल चुका है वैल्यू कितना, 70 डिग्री। ठीक है, क्यों, सम्मुख कोण के कारण। ठीक है, तो इस तरह से आपका A भी निकल चुका, आपका B भी निकल चुका और आपका C भी निकल चुका, तो तीनों लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्षेत्रफल वाले चैप्टर से है। तो आपका दिया गया एक घनाभाकार साबुन के डिब्बे की लंबाई आपका 15 दिया है, चौड़ाई 10 दिया है और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो आप पहले घनाभ बना लीजिएगा, L लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सजा लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को मालूम है, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है। तो आपका क्या होता है, 2L लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो आप लोग उसका जो जहां है उसका मान बैठा दीजिएगा और सबको गुना करके आप आपस में इसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा इतना। और लास्ट में आपका जो ये 2 है उससे इसको गुना कर दीजिएगा इसके वैल्यू को, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपका क्षेत्रफल निकल चुका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इसका PDF अगर चाहते हैं तो मैं अभी जस्ट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी आपका 9 बजे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एक दिया गया है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया क्रमशः इतना इतना इतना। तो इसका आपको निकालने बोला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं दोस्तों तो ऊपर वाले का और नीचे वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, आप लोग 4 दीवारी को लेते हैं, खाली किसको लेते हैं, 4 दीवारी को लेते हैं। ठीक है, तो 4 दीवारी लेते हैं, यानी ऊपर वाले का भी LB नहीं लेंगे, लंबाई चौड़ाई नहीं लेंगे, और नीचे वाला का भी लंबाई चौड़ाई नहीं लेंगे। यानी LB वाला वैल्यू जो रहेगा 2 बार वो उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, यानी आपका BH और LH वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, तो BH और LH वाला वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 2 ब्रैकेट पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 2 जो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग केवल इसमें 4 दीवारी का लेते हैं, ऊपर और नीचे का नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, संपूर्ण का अलग होता है और पार्श्व का अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो लंबाई का जगह लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह आपका चौड़ाई का मान बैठा दीजिएगा, और ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान दिया है 4, तो 4 बैठा दीजिएगा। ब्रैकेट वाले का काम पहले करते हैं, 12 8 हो जाएगा आपका 20। तो अब दोस्तों आपको तीनों का आपस में गुना कर देना है, 2 20 और 4 को, तो आपका 160 मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए टाइम कम है इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आगे के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, अगर तैयारी करना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग घनाभ बनाया, अब दोस्तों घन का निकालने बोला है। घन का सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होगा, 6 से स्क्वायर। ठीक है, हर भुजा का हमने क्या माना, ए माना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 6 की जगह 6 और ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 गुना 30। ठीक है, आप तीनों को गुना कीजिएगा, 6 30 30, तो आपका इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद निकालने बोला गया, साथ ही में हमको इसका बोला गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने बोला है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका संपूर्ण बोलेगा तो 6 स्क्वायर और पार्श्व बोलेगा तो 4 स्क्वायर, गुना कर लीजिएगा इसको आपस में, तो इतना आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया एक बेलन। ठीक है, तो बेलन का आपका त्रिज्या दिया गया यानी आपका आर दिया गया 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सूत्र से आप सभी जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू आपको 14 दिया, 14 बैठा दिए, आपका ऊंचाई दिया 10, 10 बैठा दिए। ठीक है, 7 का पढ़ा में यहाँ पे आपका 14 के बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 10 क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका 880 सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा। फिर आपको निकालने बोला है दोस्तों, यहाँ पे आपका बेलन का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर इसको जोड़ेंगे 10 और 4 हो जाएगा आपका 10 और 14 24 हो जाएगा। अब बाकी सबको आप जब गुना में जोड़िएगा, गुना कीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब दोस्तों ऊंचाई निकालने बोला है, उसका लंबाई आपको और चौड़ाई दिया हुआ है, तो आपका साथ में दोस्तों यहाँ पे आयतन दिया है, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला होता है घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आपका एल का वैल्यू और आपका बी का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों गुना में इधर ले जाएंगे, दोनों क्या होगा भागा में, जब आप इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 15 का पहाड़ा में ये कट जाएगा आपका 60 बार में, और 15 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 900 के बार में 60 बार में, और 12 के बार में कट जाएगा 12 से अगर 60 को काटिएगा तो 5 बार में, यानी एच आपका निकल चुका है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बस फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं फटाफट इसमें। ठीक है, ग्राफ वाले में जो है आप लोग जानते हैं ये हो गया आपका वाई अक्ष, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स अक्ष। ठीक है, इसे हम वाई अक्ष के इधर भुज कहते हैं, और एक्स अक्ष को इधर जो है आप क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस इधर वाले को कहते हैं चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश जो होता है दोनों प्लस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश एक तरफ आपका प्लस होता है, एक तरफ आपका माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तृतीय वाला में भी दोनों तरफ यहाँ भी माइनस में होता है, इधर वाला वैल्यू भी क्या होता है माइनस में होता है, आप सभी जानते हैं, और इधर भी आपका चतुर्थ वाले में भी जो होता है यहाँ पे एक्स प्लस में होता है, एक्स वाला क्या होता है प्लस में, और इधर वाई वाला क्या होता है माइनस में। ठीक है, इसको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। अब दोस्तों यहाँ पे ग्राफ में आप लोगों को बनाने दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग अभी एग्जाम देने जाइएगा तो साथ में अगर ग्राफ पेपर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो आप लोग एक ग्राफ ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करने बोलेगा कि आपको जो है वैल्यू यहाँ पे पुट करके दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में आपको अंकित करना है, पहला ए का वैल्यू आपको अंकित करना है, ए का वैल्यू आपको दिखाना है, पहले वालों को एक्स अक्ष में दिखाते हैं, दूसरे वालों को वाई अक्ष में दिखाते हैं। तो एक्स अक्ष में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, दोनों ही प्लस में है ना, तो यहाँ पे प्लस में है तो प्लस वाले तरफ ही जाएंगे। एक्स अक्ष का 4 ये हो गया आपका एक्स अक्ष का 4, और वाई अक्ष में आपको क्या देखना 2 देखना, तो वाई अक्ष में 2 यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मिला दीजिएगा तो हो गया आपका ए का वैल्यू। उस तरह से बी का वैल्यू आपको लेने बोला है, बी एक्स अक्ष में माइनस में लेना है, तो एक्स अक्ष में माइनस यहाँ पे है, और आपका यहाँ हो गया 2 एक्स अक्ष का, और वाई अक्ष का आपको प्लस में लेना है 3, तो प्लस में 3 कहाँ है यहाँ है। ठीक है, तो 3 वाले को यहाँ अब दोनों जहाँ मैच कर रहे हैं यहाँ पे आपको मिला देना -2 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे का आपको देख पा रहे दोनों ही क्या है माइनस में है, तो दोनों ही माइनस में यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष का आपको देखना है -3, पहला वाला को जो होता है वो एक्स अक्ष का होता है। एक्स अक्ष में -3 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई मिल रहा होगा, एक्स अक्ष का -3 यहाँ है आपका। ठीक है, ये है एक्स अक्ष का -3, एक्स अक्ष का -3, और वाई अक्ष का आपको देखना है 4, तो वाई अक्ष का ये वाला हो गया आपका 4, तो 3 और 4 यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, उस तरह से यहाँ 5 और 4 आप लोग मिला दीजिएगा, एक्स का प्लस और वाई का
माइनस, ठीक है, -4। तो इस तरह से आपका ग्राफ जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है लकीर खींच के आप लोग पेंसिल से दिखा दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप लोग जो है ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया था, मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2-3 दिन में करा दिया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले स्टूडेंट देख कर जाए और अपना तैयारी अच्छे से करके जाए, ठीक है। एक क्विक रिवीजन था, अगर आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ में टेलीग्राम में अपना शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप यहाँ पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे कोई भी पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।